हरे कृष्णा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के पश्चात जागृत होते हैं और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने तथा कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण किस समय किया जाएगा। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं और ये जानकारी व आज की कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक व शेयर अवश्य कीजिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में जय ऋषि विष्णु अवश्य लिखिएगा। कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन पूजन करने के लिए आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाते हैं और बीच में एक चौक बनाते हैं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति आपके पास जो भी हो उसे रखें। इसके बाद ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाएं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसे रात भर जलने दें और यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण अथवा व्रत कथा सुने। अब आप सुनिए देवउठनी एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाली एक कहानी। धर्म ग्रंथों में इस कहानी के बारे में बताया गया है। एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने एक शर्त रखी और ये प्रस्ताव भी तभी स्वीकार करेगी जब उसके पूरे राज्य का अधिकार उसे दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा तो राजा ने कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई और बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक को चला गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी व जानकारी अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके
और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय हरि श्री विष्णु।